क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। तीर्थ चतुर्थी मुनी पुंगव सुरासागरजीतो हत्रदा परिवारचा नमोस्तु 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 शुक्लजीतो इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनिश्री, आपके असीम अनुकंपा से आपके पथरिया में प्रवास दौरान हमारे यहाँ जमीन विवाद संबंधी समाज में एक विवाद था, वो आपके आशीर्वाद से एवं प्रेरणा से वो जमीन का विवाद सुलझ गया और समाज हित में दोनों पक्षों द्वारा आपके श्री चरणों में वह जमीन समर्पित की हुई है। कृपया आप आदेशित करें। ये नमोस्तु। दो प्रकार के दान होते हैं। बैठ जाओ थोड़ा सा, अभी खड़े कर रहा है। दो प्रकार के दान होते हैं। एक व्यक्ति स्वयं में उपयोग में आने वाली वस्तु को उपभोग का परिमाण कम करके और दान देता है। दूसरा दान होता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा जमीन पड़ी है, एक्स्ट्रा धन पड़ा है, ज़्यादा ओवर है, तो वो दान देता है। पहली क्वालिटी का दान है जो अपनी वस्तु है, अपने लिए है, ज़रूरत है, तो ज़रूरत में कम करके और दान देता है, वो एक बहुत बड़ा दान कहलाता है। क्योंकि उसने क्या कर दिया, अपनी ज़रूरत कम करके। जैसे उदाहरण में आपने भोजन किया और 4 ही रोटी थी और भूख भी 4 की थी, तो तुमने कहा नहीं हम 3 खाएंगे, एक किसी को देंगे, जैसे महाराणा प्रताप ने किया था। दूसरा दान कहलाता है कि अब 4 से 5 रोटी बन गई हैं, खाना तो 4 ही है, तो एक का क्या करे, दान देता है। तीसरा दान कहलाता है ये वस्तु ना मेरे पास है, ना मुझे मिलने वाली है, ना इसको मिलने वाली है, इसलिए अच्छा है कि इसका दान कर दो। ये तीसरा दान कहलाता है। ऐसा दान के प्रसंग आते हैं। एक बार जब वो 500 के नोट बंद हुए तो उसने जमा नहीं कर पाया, वो तो कोई तारीख वगैरह थी ना, तो उसने कहा महाराज जी मेरे पास बहुत सारे 500 के नोट रखे हैं, अब वो किसी को बता नहीं सकता। तो मैंने जमा क्यों नहीं कराया? बोले महाराज मैं बता नहीं सकता, बताऊंगा तो चोर सिद्ध हो जाऊंगा, तेरी बार आए कहाँ पे, सब लोग कहेंगे ये जो कहाँ से लाए। तो महाराज अब क्या करें? तो मैंने भाई तारीख निकल गई, अब क्या? कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तो गुल्लक में डालता हूँ। तो मैंने कहा अब तो बंद हो गया। देखो उसने गुल्लक में डाले, दूसरे दिन को ये योजना मिली कि अभी भी किसी के पास 500 रुपया हो तो वो जा सकते। तो कमेटी वालों ने जब खोला तो बोले महाराज ये और वो। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसी वस्तु दान में देने से उस वस्तु का बहुत बड़ा उपयोग हो जाता है। यानी वो 1 लाख रुपया तो उसने कर लिया था कि अब कोई काम में आने वाली नहीं, लेकिन जैसे उसने दान का भाव हुआ कि उसकी कीमत बन गई। ऐसा ही ये 2 पक्षों में विवाद था पथरिया में, और दोनों पक्ष अपने अच्छे परिवार के हैं, सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं, हो जाते विवाद। तो अब इतने सालों से विवाद, कितने साल हो गए होंगे है माता जी? 20 साल से विवाद हो रहा है। और 20 साल के विवाद में क्या हुआ, दोनों के एवज में तीसरा कब्जा कर रहा है। वो बंदरवाट होता है ना, बंदर, तो तीसरे ने कब्जा कर लिया। तो फिर दोनों पक्षों में ये भाव आया, क्योंकि दोनों पक्ष इस बात पर तो थे ना तुम्हें लेने दूंगा और ना तो दान के भाव ऐसे अच्छे भाव हो गए कि दोनों पक्षों ने बहुत अच्छी सहमति करके और यह जमीन पथरिया समाज को समर्पित कर दी। नहीं सुनो, जरा उन्होंने मुझे समर्पित कर दी। पहला नंबर तो क्या हुआ, मुझे समर्पित कर दी, और मेरे नाम पर इतनी समर्पित संपत्तियां हैं, यानी मेरे नाम रजिस्ट्री हो जाए तो अभी तक पता नहीं हम कितने बड़े जमींदार हो जाते हैं। लेकिन महावीर स्वामी ने पहले ही कहा कि बेटा मुझे मालूम है तुझे कितनी आएगी, तो उन्होंने पहले ही नियम दे दिया कि
कि तुझे एक कौड़ी से कोई मतलब नहीं है, तो फिर बैठ करके परामर्श करके सकल दिगंबर जैन समाज में सभी लोगों के लोग उसमें हैं। हथकरघा नाम की एक संस्था है वहाँ पर पथरिया में। हथकरघा कमेटी के लिए यह जमीन मैं समर्पित करा देता हूँ उनकी तरफ से। Are you someone who has a garden in your backyard or planning to have? लगभग 2 एकड़ जमीन है। आज इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ के आसपास होता है। आज वह जमीन 10 करोड़ रुपए की है। प्लाटिंग करके बेचे तो 10 करोड़ की जमीन है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने ये शर्त लगा दी है, समाज इसको कभी बेच नहीं पाएगी। हाँ, नहीं तो समाज सबसे कोई भी जमीन को बेचेंगे नहीं, समाज के काम आएगा। सबका भाव है, यति विहार के लिए, साधु को आर्यों के लिए, निहार के लिए जगह नहीं मिलती है, तो निहार के लिए उपयोग किया जाए। और भी कोई धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य हो तो उनको मात्र कॉमर्शियल उपयोग ना किया जाए, व्यापारिक उपयोग ना किया जाए, प्लाटिंग ना की जाए, कभी इसको बेच नहीं पाएंगे। इन दोनों भावों की भावनाओं के साथ दोनों परिवार अब खड़े हो जाएं। पहले तो दोनों परिवार को एक एक माइक दे दो, एक इधर दे दो। सारे भारत के लोग देखो रे, ऐसी कोई विवादित संपत्तियां पड़ी हों तो ये दरवाजा खुला है, दोनों पक्ष एक साथ आ जाओ। जय गुरुदेव। भारत में किसी की भी क्यों लड़ रहे हो, मर रहे हो, सुनो सुनो, आपसी में एक दूसरे के लिए लड़ते हो, मरते हो। जिस संपत्ति पर 2 भाइयों का झगड़ा हो, 2 रिश्तेदारों का झगड़ा हो, तो वे दोनों लोग मेरे पास आ जाए और सारी संपत्ति मेरे पास समर्पित कर दें। इसमें दोनों का कल्याण है, दोनों को पुण्य है। और मेरे पास समर्पित करने का अर्थ है, जहाँ आपकी समाज है उस समाज को समर्पित कर दे, समाज को दे दे। क्यों लड़ रहे हो, लड़ाई हो रही हो, ठीक है, अपन दोनों निर्णय करो कि भाई जिस चीज़ पे झगड़ा है उस चीज़ अपन मंदिर में या समाज को दान में देते हैं। कसाय से बच जाओगे और पुण्य का बंद हो जाएगा। आप ले लिया। तो दोनों पक्ष एक दूसरे से अभी तक एक एक पक्ष बोलो, अभी तक इस संपत्ति को लेकर जो भी मन में क्लेश हुए हैं, जो क्रोधवश, भावावश, मान कसाय के वश मेरे से कोई गलती हुई है, उसके लिए हम उस परिवार से भी, समाज से भी और धर्म से भी क्षमा मांगते हैं और उसका प्रतिक्रमण करते हैं। ऐसा हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए था। तस्मिच्छामि दुक्कडम, बोलो तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि। अब आपको दे दो। मेरे परिवार से भी इस संपत्ति को लेकर जो भी क्लेश हुए हैं, जो भी राग द्वेष हुए हैं, हम सामने वाले परिवार से क्षमा मांगते हैं और खेद व्यक्त करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब दोनों परिवार सब राग द्वेष भूल करके बिल्कुल बहुत अच्छे से रहना। दोनों परिवार को मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद। और ये संपत्ति जो हमारे चरणों में इन्होंने समर्पित की है, मैं इसको हथकरघा कमेटी के पदाधिकारी जो हैं वो आकर इसको ले जाएं और इसकी विधिवत वकील से चर्चा करके रजिस्ट्री करा लें। आप दोनों परिवार वाले इनको दे दें। नहीं, अरे हमने तो अपनी भाषा बोले,
दे 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 दान इनका है, इनके इधर है। नहीं नहीं आप दो, आप दो, अच्छा रहेगा। दोनों परिवार आप भी आ जाओ। देखो कितना बड़ा दान है, राग द्वेष भी खत्म हो गए और 10 करोड़ की संपत्ति का दान अभी तक पूरे पथरिया क्या पूरे दमोह जिले में किसी ने इतना बड़ा दान नहीं दिया हो तो पता नहीं, अंदाज बता रहा हूँ। 10 करोड़ की संपत्ति का दान और दोनों हाथ में लड्डू, दान का दान हो गया और राग द्वेष भी खत्म हो गए। अब दोनों अच्छे से शांति से, माता जी भी बहुत अच्छी तरह तुम्हारी समाधि हो, बढ़िया। हाँ, उनका उस जमीन के ऊपर दोनों परिवारों का पाटिया पर नाम लिखा जाएगा कि इन लोगों ने यह जमीन समाज के लिए दान में दी है। वो भाषा बना लेना, इनको भी दिखा देना, मैं भी देख लूँगा। देव, आज जो आपने हमें रास्ता दिखाया है, इससे हम 20 वर्ष से बहुत आहत थे। आज हमें ऐसा लगा है कि शायद हमें मुक्ति अच्छी मिल जाएगी। इसके लिए बहुत बहुत आभार। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। और हो सकता है मेरा पथरिया में, मैं यही सोच रहा था कि इतने दिन से पथरिया रुका रहा, काहे के लगा, शायद तुम लोगों के कारण से मेरा पथरिया जाना हुआ हो। हाँ होता है, बहुत